स्टाइल न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ सेलेब्स लाइफस्टाइल, ये शो जहां हम धक धक कर माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल की बात करेंगे। वो लाइफस्टाइल माधुरी की जो कि उनके हस्बैंड श्रीराम माधव ने और बेटे अरिन और रेयान के इर्द गिर्द बदल गई है। माधुरी अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ देने के लिए अपनी जिंदगी में कई सेक्रीफाइस कर चुकी। सालों उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाई। आज उन्होंने टोटल धमाल जैसे फिल्मों के बावजूद बड़ी पहचान नहीं बटोरी, क्योंकि जो उनकी एक्टिंग की एक जगह थी, जो उनकी फिल्मों में जगह थी, वो उन्होंने खो दी। बच्चों के लिए उन्होंने बॉलीवुड से पूरी तरह से दूरी बनाई और एक उम्र उन्होंने निकाल दिया बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। वही बच्चे अपने व्यवहार से माधुरी को कई बार दुखी कर चुके हैं। किस तरह से ये सब बातें माधुरी के घर की हम जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं और ऐसे कई अभिनेता हैं जिनकी ज़िंदगी अपने आप में काफ़ी अनोखी रही है। एक एग्जाम्पल बनी है कई अभिनेत्रियों की ज़िंदगी और एक एग्जाम्पल बना है कई अभिनेताओं की ज़िंदगी। हम यहाँ पर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की बात फिर करना चाहेंगे। माधुरी दीक्षित के बारे में कौन नहीं जानता कि माधुरी दीक्षित वाकई में काफ़ी ज़्यादा रंगीन ज़िंदगी जीती आई हैं, लेकिन उनकी रंगीन ज़िंदगी भी कई बार उनके लिए मुसीबत भी बनी है। जी हाँ, शादीशुदा माधुरी दीक्षित ने अपनी शादी के रिश्ते के 22 साल पूरा होने पर राम नेने के साथ शादी के 22 साल पूरा होने पर जो है तो माधुरी दीक्षित ने अपनी बात कई तरह से शेयर की और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि माधुरी ने पहली बार जब श्रीराम माधव नेने से मुलाकात की थी शादी से पहले, तब श्रीराम माधव नेने उनके पति जो हैं उन्हें पहचान नहीं पाए थे कि वो बॉलीवुड में काम करती है। इसके अलावा शादी के बाद माधुरी दीक्षित सुबह उठकर अपने पति के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग करती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, अपने बच्चों के लिए माधुरी ने इतनी सेक्रीफाइसेस की। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन होने के बावजूद बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, माँ होने की वजह से ममता सारी अपने बच्चों पर लुटाने के लिए माधुरी ने कई सालों तक बॉलीवुड से दूरी बना ली। जी हाँ, जब तक उनके दोनों बच्चे होश संभालने तक नहीं हुए, तब तक माधुरी दीक्षित ने इंडस्ट्री की तरफ अपना मुसीबत में दिया। ये बिल्कुल सच है और आप इस बात पर यकीन भले ना करें, लेकिन कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित ने ये बात जब बताई थी लोगों को, तो दिल से वाकई में ये भी कहना चाहती थी कि वो क्यों इतना परेशान रही थी। दरअसल आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित इसलिए बड़े होने पर अपने बच्चों की वजह से परेशान रही है क्योंकि उनके बच्चों की एक ऐसी आदत है, इंडस्ट्री की इस लाइमलाइट के बीच आना उन्हें पसंद नहीं। दूसरी आदत उनकी ये है कि अपनी मॉम के सुपरस्टार होने का वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन माधुरी ने एक बार इमोशनल होकर एक रियलिटी शो के स्टेज पर बताया था कि कैसे वो भी अपने बच्चों से परेशान रही। खाना खिलाने के लिए उनके पीछे भागते रहना उन्हें पड़ता रहा। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने ये भी बताया कि इसकी और भी कई वजह थी। दरअसल माधुरी दीक्षित ने ये बताया कि उनकी फैमिली मेंबर्स में उनके बच्चे अपना काम निकलवाने के लिए अपनी मॉम को सुपरस्टार कहकर कई बार परेशान कर बैठे, और ऐसे ही कि आप सोच भी नहीं सकते। माधुरी दीक्षित का कहना था कि उनके बच्चे उनसे काम निकलवाने के लिए उन्हें सुपरस्टार कहकर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर बैठे। ये भी आप यकीन करें ना करें, लेकिन बताया जाता है कि माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों से अपने फिल्मों को लेकर एक बार राय मांगा। यानी कि कोयला फिल्म उनके बच्चे देख रहे थे और माधुरी की एक्टिंग देखकर वो ऐसे उनका मजाक उड़ा गए। माधुरी खुद भी शॉक थे, जिस फिल्म के लिए दिन रात एक करके माधुरी दीक्षित ने अपना काम जारी रखा। उस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को काफ़ी कुछ सहना पड़ा, लेकिन माधुरी दीक्षित के बच्चों ने उनकी एक ना सुनी। माधुरी का जमकर मजाक बनाया।
यकीन कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन ये बिल्कुल सच है। माधुरी दीक्षित का ऐसा करना लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर गया कि वो अपने बच्चों के बारे में खुलकर ऐसी बातें रख रही हैं। वैसे तो माधुरी दीक्षित के हस्बैंड अपने बच्चों को अपनी तरह एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन माधुरी एक कॉमन माँ की तरह, एक भारतीय जो महिलाएं होती हैं उसकी तरह अपने बच्चों से डील करती आई हैं, डांस को लेकर और तो और अपने फिल्मी सफ़र को लेकर। माधुरी की फिल्में देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड उनके बच्चे नहीं, और ना ही उनके पति श्री राम माधव ने हूँ। यानी कि माधुरी जहाँ एक्टिंग को अपना प्यार मानती हैं, उनके बच्चे उनकी एक्टिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। माधुरी दीक्षित के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित बच्चों के बारे में हमेशा ये कहती आई है कि चिल्ड्रंस के लिए हमेशा प्यार बराबर होना चाहिए। अपने बेटे के लिए एक बार ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा माधुरी दीक्षित अपने बच्चों के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करती आई हैं। उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और दोस्तों की तरह माधुरी के बच्चे उनके साथ रहते आए हैं। माधुरी ने स्टेटमेंट दिया था, एक नॉर्मल मॉम की तरह अरीन और रियान नेने के साथ अपने बेटों के साथ माधुरी ने व्यवहार शुरू से किया। अपने बच्चों के साथ रिश्ते के लिए कभी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को उन्होंने नहीं आने दिया। स्कूल जब जा रहे थे उनके बच्चे, माधुरी बहुत लकी थी कि माधुरी इस वक्त अपने बच्चों के साथ थी, बच्चों को बड़े होते देख पा रही थी। माधुरी दीक्षित ने इस बारे में कहा भी, Can't put in words how much I love celebrating festival with my kids and family। आज उनके बच्चे उनसे दूर भी रहने लगे हैं। एजुकेशन की वजह से बड़े बेटे अरीन को उनसे दूर रहना पड़ा है, कई सालों तक उनसे अलग रहे हैं। दोनों ही बच्चे एक माँ की, अपनी माँ माधुरी की तरह बॉलीवुड से रुझान कभी दिखाते नजर नहीं आए। अरीन के लिए माधुरी का कहना था, wanted to learn hip hop from me the other day and asked him if it was to impress the girls। He was like, oh mom। और माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों को लेकर कहा कि जो एडवाइस मेरी माँ ने मुझे दिया वही एडवाइस मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया। जी हाँ, अपने बच्चों को मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ कभी उनके बचपन को बिगड़ने नहीं दिया। मैं जैसी हूँ बिल्कुल डिसिप्लिन में उन्हें रखना, लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो करते रहना, कुछ चीज़ों को फॉल होते देना भी मेरे लिए ज़रूरी था। बिल्कुल सच है कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत अलग हैं और हालातों के साथ वो बदलते ही रहते हैं। माधुरी दीक्षित ने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही खड़ी रही है हर मुश्किल घड़ी में। ये सच है कि उनके बच्चे बड़े होकर उनसे दोस्ती ज़्यादा निभा रहे हैं और माँ कम अपनी फ्रेंड की तरह माधुरी को ज़्यादा ट्रीट करते हैं। बाहर के कल्चर की वजह से उनके बच्चों ने इस कल्चर को आजमा लिया है। इंडियन मॉम अपने बेटों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता आज के टाइम पे भी बहुत कम रखती है, लेकिन रेयान का शाई होना और इंट्रोवर्ट होना, अरीन को ज़्यादा आउटगोइंग होना अलग साबित करता है। अपने बेटे रेयान के इंट्रोवर्टेड होने से बहुत परेशान रही है माधुरी। इस आदत से, जी हाँ, बहुत शर्माने की आदत से भी अरीन से ज़्यादा रेयान ने माधुरी को परेशान भी किया है। ये सच है कि माधुरी दीक्षित के बारे में उनके बच्चों को काफ़ी स्कूल में सुनना पड़ा है और इसलिए अपने बच्चों को डांस सिखाने में माधुरी आगे भी रही हैं। तो दर्शकों, सेलेब्स लाइफस्टाइल इस शो में हमने आपको बताया माधुरी दीक्षित अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करती आई है, माधुरी का अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है और कैसे श्री राम माधव नेने के साथ स्पेशल बॉन्ड वो शेयर करती है। वक्त हो गया है सेलेब्स लाइफस्टाइल इस शो का यहीं दी एंड करने का। लौटेंगे ऐसे ही अगले एपिसोड को लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। बाय बाय, टेक केयर।